हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो शेप होता है, शेप ऑफ मेनिस्कस। मेनिस्कस का आपका जो शेप है वो अलग अलग होता है और ये अलग अलग शेप क्यों आता है, उसके पीछे का क्या रीज़न है, क्या एक्सप्लेनेशन है, ये हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है। तो देखो, आपको जैसे मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि अगर सपोज करो हमने एक ट्यूब लिया और उसके अंदर, मानो टेस्ट ट्यूब लिया, उसके अंदर पानी भरा। तो कई सारे केस में क्या होता है कि पानी का जो शेप होता है वो इस तरह से कॉनकेव शेप हो जाता है उसका, फ्री सरफेस का। या कोई लिक्विड लिया, मान लो पानी लिया ग्लास के अंदर, तो शेप ऐसा होता है। और अगर आपने इसी ग्लास में मर्क्यूरी भर दिया तो उसका मेनिस्कस का शेप कॉन्वेक्स हो जाता है। तो ये कॉन्वेक्स शेप और कॉनकेव शेप जो है वो कब आता है, क्यों आता है, उसका रीज़न हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो, अगर आपने सॉलिड के कांटेक्ट में लिक्विड रखा है तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में फोर्स होगा। उस फोर्स को हम कोहेसिव फोर्स बोलेंगे, क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स आपस में फोर्स लगा रहे हैं, तो मतलब सेम सब्सटेंस के ही मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये कोहेसिव फोर्स होगा। अगर सॉलिड के मॉलिक्यूल्स लिक्विड पर फोर्स लगा रहे हैं तो वो एडहेसिव फोर्स कहलाएगा, क्योंकि अलग अलग सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स अगर फोर्स लगाते हैं एक दूसरे पर तो वो होता है आपका एडहेसिव फोर्स, राइट। तो कोहेसिव फोर्सेस, एडहेसिव फोर्सेस तो यहाँ पे होंगे ही। इवन एयर के मॉलिक्यूल्स अगर सॉलिड या लिक्विड पर फोर्स लगा रहे हैं तो वो भी एडहेसिव फोर्स ही कहलाएगा। तो यहाँ पे हम फोर्सेस के टर्म्स में समझने की कोशिश करते हैं कि लिक्विड मेनिस्कस का शेप कॉनकेव, कॉन्वेक्स कब और कैसे होता है। ठीक है। इस केस में एक्चुअली प्लेन सरफेस भी होता है कई बार, और प्लेन सरफेस होने का क्या रीजन है, तो पहले हम प्लेन सरफेस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, प्लेन सरफेस कब होगा, फिर हम कॉनकेव मेनिस्कस और कॉन्वेक्स मेनिस्कस की बात करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो मॉलिक्यूल यहाँ पे है, जो जस्ट सॉलिड, देखो ये पूरा सॉलिड है, यहाँ पे ये पार्ट सॉलिड मान के चलो, और ये पूरा आपका लिक्विड है। तो मतलब ये लिक्विड जो है वो हर तरफ से सॉलिड से घिरा हुआ है, ऐसा हम मान लेते हैं। तब ये सॉलिड के सारे मॉलिक्यूल्स हैं। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जो है ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को खींचेंगे। तो अब यहाँ पे मॉलिक्यूल देखो जो जस्ट कांटेक्ट में है सॉलिड के, इन मॉलिक्यूल्स पर कौन से फोर्सेस लग रहे हैं हम ये चेक करते हैं। पहले तो इस मॉलिक्यूल का आप क्या करोगे, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाओ, क्योंकि स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स हैं वही उस पर फोर्स लगा सकते हैं, क्योंकि वही उसके रेंज में होते हैं। बाकी सारे मॉलिक्यूल्स जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के बाहर हैं वो उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो कि इस मॉलिक्यूल पे, ये लिक्विड का मॉलिक्यूल मैंने कंसिडर कर रखा है, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इस सरफेस के कांटेक्ट में है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब इस पर देखो कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो भाई सॉलिड अपने तरफ इसको खींचेगा और वो होगा इसका एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स है तो हम यहाँ पे एफ ए नाम दे देंगे इस फोर्स को। दूसरा क्या होगा बताओ, इस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर, और ये देखो याद रखना कि ये पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स जो सॉलिड के हैं वो आधे स्फीयर में आ रहे हैं। ये पूरा लेकर यहां से लेकर यहां तक सारे सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं जो आधे स्फीयर में आ रहे हैं। तो इन सब का अगर आप रिजल्टेंट फोर्स निकालोगे तो ऐसे सीधे परपेंडिकुलर सरफेस के लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा। ये हो गया एडहेसिव फोर्स, जो इस मॉलिक्यूल पर ये सारे के सारे सॉलिड के मॉलिक्यूल्स लगा रहे हैं। अच्छा, इसके एक क्वार्टर में ये जो सारे मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं वो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भी इन पर फोर्स लगाएंगे। अब क्योंकि इस पूरे क्वार्टर में हर जगह पे सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं, तो ये इसका जो ये सारे मॉलिक्यूल्स का जो भी फोर्स होगा उसका रिजल्टेंट फोर्स 45 डिग्री एंगल पे यहाँ पे आ जाएगा, और ये फोर्स कहलाएगा आपका कोहेसिव फोर्स, क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ही इस पर फोर्स लगा रहे हैं। चलो भाई, कोहेसिव फोर्स हो गया। अब यहाँ पे देखो, इसमें एयर के मॉलिक्यूल्स हैं जो इस पर एडहेसिव फोर्स लगाएंगे, पर एयर की डेंसिटी इतनी कम होती है लिक्विड और सॉलिड के कंपैरिजन में कि हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। दो चार मॉलिक्यूल्स एयर के होंगे भी तो उसका फोर्स ना के बराबर होगा, तो हम एयर का एडहेसिव फोर्स यहाँ पे 0 मान के चल रहे हैं, बहुत कम है इसीलिए। दूसरा, इसका वेट जो कि नीचे की ओर एक्ट कर रहा है, उसे भी हम ना के बराबर मान के चल रहे हैं, क्योंकि एक मॉलिक्यूल का वेट जो है वो एकदम कम होगा, ना के बराबर होगा, 0 जैसा मान के चलो। तो अब इसके ऊपर सिर्फ दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो एडहेसिव फोर्स जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स लगा रहे हैं परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और एक कोहेसिव फोर्स जो 45 डिग्री एंगल पे लग रहा है यहाँ पे। 45 डिग्री चाहे ऊपर से ले लो चाहे नीचे से ले लो, एक सेकेंड ना,
45 डिग्री एंगल पे लग रहा है, यहाँ पे लिक्विड के अंदर लग रहा है, समझे। अब इन दो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो इस मॉलिक्यूल पे कहाँ लग रहा है, इस पे डिपेंड करेगा कि ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स है इसकी हलचल या इसका मूवमेंट कहाँ हो सकता है, ठीक है। तो हम कंडीशन मान के चलते हैं, देखो हम ये कंडीशन मान के चलते हैं कि इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसा होगा, ध्यान से सुनना, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट कुछ ऐसा होगा कि ये रिजल्टेंट सीधे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आए, ये आपका रिजल्टेंट फोर्स Fr। ये रिजल्टेंट फोर्स दोनों का कोहेसिव और एडेसिव को जब आपने ऐड किया तो रिजल्टेंट फोर्स अगर सॉलिड के लाइन में ही सीधा नीचे आ जाए, ये तब होगा एक पर्टिकुलर कंडीशन पे, जैसे कि आपका ये कोहेसिव फोर्स इतना है, ठीक है, और आपका एडहेसिव फोर्स जो है वो यहाँ तक रहे, ये देखो यहाँ तक रहे, ये आपका एडहेसिव फोर्स हो गया। मतलब एडहेसिव फोर्स की वैल्यू इतनी है, कोहेसिव फोर्स की वैल्यू इतनी है, तो आपका रिजल्टेंट फोर्स सीधा सॉलिड सरफेस के अलोंग नीचे की ओर आ जाएगा। ओके, समझ गए। ऐसे केस में आपका जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो देखते हैं हम कितना है। अब देखो एंगल ऑफ कांटेक्ट जब हम बना रहे थे इस केस में तो क्या बना रहे थे बताओ, जैसे मान लो ये सरफेस होगा आपके लिक्विड सरफेस का, तो हमने क्या बोला था, एंगल ऑफ कांटेक्ट आपको कैसे बनाना है, उस पॉइंट पे जाना है जो पॉइंट आपका सॉलिड के कांटेक्ट में है, और वहां से लिक्विड के फ्री सरफेस पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो सॉलिड लाइन और लिक्विड, सॉलिड का जो सरफेस है और ये जो टेंजेंट है, इसके बीच में दो एंगल बन रहे हैं, एक तो यहां से एंगल बन रहा है, एक यहां से एंगल बन रहा है, पर हमको लिक्विड के साइड से एंगल लेना है और यही एंगल आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा। अब ध्यान से देखो कि अगर इसका ये जो लिक्विड सरफेस है आपका, इसका कर्वेचर अगर कम होने लगे, मान लो ये कम हो जाए, तो आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट का वैल्यू बढ़ जाएगा, थीटा का वैल्यू देखो ज़्यादा हो गया। अगर इसका कर्वेचर और कम हो जाए, एकदम फ्लैट जैसा होने लगे, तो देखो एंगल ऑफ कांटेक्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और अगर ये सरफेस आपका स्ट्रेट प्लेन हो जाए तो आपका टेंजेंट भी इसी के लॉन्ग आ जाएगा और आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो 90 डिग्री हो जाए, समझे ना। जैसे ये स्ट्रेट होने लगेगा, ये आपका जो लाइन है ये जैसे ही स्ट्रेट होने लगेगा एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ने लगेगा, और जैसे पूरा प्लेन हो जाएगा सरफेस तो आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो एक बात ध्यान रखना कि अगर आपका लिक्विड का सरफेस जो है, अगर मैं उसके परपेंडिकुलर फोर्स लगाता हूँ तो उस लिक्विड के सरफेस को कुछ होगा नहीं, आपका लिक्विड सरफेस जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा, वैसा का वैसा ही मेंटेन होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लिक्विड के सरफेस के ऑलरेडी आपका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो उसके परपेंडिकुलर है, तो आपका लिक्विड का सरफेस इंटैक्ट होगा, वैसा ही रहेगा, राइट। इक्विलिब्रियम में आपका लिक्विड का सरफेस जो होता है वो हमेशा रिजल्टेंट फोर्स के परपेंडिकुलर होगा, वो इक्विलिब्रियम का केस होगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये इस केस में इक्विलिब्रियम में है क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स के परपेंडिकुलर आपका फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है। और यहाँ पे देखो टेंजेंट भी आप बनाओगे इस पे एंगल ऑफ कांटेक्ट लिए, तो मैंने पहले ही बताया कि टेंजेंट जो है सरफेस के अलॉन्ग ही बनेगा, और सॉलिड से ये एंगल देखोगे तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो क्लियरली यहाँ पे आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है 90 डिग्री हो रहा है, ठीक है। अब देखो आप ये भी देख सकते हो कि आपका जो टेंजेंट है, जो भी आप टेंजेंट बना रहे हो एंगल ऑफ कांटेक्ट बनाने के लिए, टेंजेंट हमेशा आपके फ्री सरफेस रिजल्टेंट फोर्स जो है उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर टेंजेंट के परपेंडिकुलर रिजल्टेंट फोर्स नहीं रहा तब वो सिचुएशन इक्विलिब्रियम का नहीं होगा और आपका जो लिक्विड सरफेस का मॉलिक्यूल्स है वो हलचल में आ जाएगा, मूवमेंट करना चालू कर देगा, राइट। वो इन दो केस में होगा, हम आगे देखेंगे। फिलहाल तो देखो आपने जो टेंजेंट बनाया है या जो लिक्विड सरफेस है वो रिजल्टेंट फोर्स के परपेंडिकुलर है, आपका सिचुएशन जो है या लिक्विड सरफेस है वो इक्विलिब्रियम में है, वो मेंटेन रहेगा इसी सिचुएशन में। ऐसे केस में आप क्लियरली देख सकते हो एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री हो जाएगा। और ये पता है केस कब आता है, जब आपने सॉलिड सिल्वर लिया हो और लिक्विड आप वाटर लेते हो। मतलब अगर आपने इसके अंदर वाटर डाला और ये जो आपका सॉलिड है वो अगर सिल्वर का है तो आपका ये सेम केस आएगा, आपका सरफेस जो है वो प्लेन सरफेस होगा, मतलब यहाँ पे मेनिस्कस का जो शेप होगा वो प्लेन होगा, इट वुड बी अ प्लेन मेनिस्कस। और इसका कंडीशन हम लोग पहले चेक कर लेते हैं।
कि एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स के बीच में क्या रिलेशन है। अब देखो यहाँ पे तुम देख रहे हो ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है, इट्स राइट एंगल ट्राइंगल। मैं इसी राइट एंगल ट्राइंगल को यहाँ पे बना लेता हूँ, ये पॉइंट पे। ये पॉइंट आपका मान लो ए है, तो यहाँ पे ए बना लिया, और ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है। अब देखो ये आपका क्या है, कोहेसिव फोर्स है एफ सी, ये आपका रिजल्टेंट फोर्स है एफ आर, और ये आपका ये देखो ये वाला जो लाइन है या ये वाला जो लेंथ है वो किसके बराबर होगा बताओ। से इट्स अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड का वैल्यू इक्वल होगा। अब क्योंकि ये एडहेसिव फोर्स है तो ये वाला भी एडहेसिव फोर्स एफ ए ही होगा, तो दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट एफ ए। और ये आपका इस केस में 45 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अगर मैं इस ट्राइंगल में cos 45 डिग्री निकालता हूं तो बताओ क्या आएगा वैल्यू। cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री मतलब इस केस में एडजेसेंट आपका, ये काम करते हैं साइन 45 डिग्री निकाल लेते हैं, सॉरी साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री केस में ये ऑपोजिट आ जाएगा एफ ए, और हाइपोटेनस आपका एफ सी, ठीक है। साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, तो 1/√2 इज इक्वल टू एफ ए अपॉन एफ सी। सो दैट मीन्स एफ ए इज इक्वल टू एफ सी बाय √2। ये आपका कंडीशन है, एफ ए इज इक्वल टू एफ सी बाय √2। अगर ये कंडीशन है तब आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एग्जैक्टली 90 डिग्री होगा, जो कि सिल्वर वाटर के केस में होता है, और आपका जो सरफेस होगा वो स्ट्रेट होगा, प्लेन होगा, कर्व्ड नहीं होगा, राइट। तो सॉलिड अगर किसी ट्यूब में सिल्वर में अगर आपने वाटर रख दिया तो सिल्वर के केस में वाटर ये पूरा प्लेन सरफेस होता है, और ऐसे केस में आपका मेनिस्कस स्ट्रेट होता है, ठीक है, उसका कोई कॉनकेव या कॉन्वेक्स शेप नहीं होता। और इस केस में अगर हम कोहेसिव फोर्सेस और एडहेसिव फोर्स के बीच में रिलेशन देखें तो एडहेसिव फोर्स जो होता है वो कोहेसिव फोर्स डिवाइडेड बाय √2 होता है। एडहेसिव फोर्स इज इक्वल टू कोहेसिव फोर्स डिवाइडेड बाय √2। ये केस हो गया आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री का। अब बात आगे बढ़ाते हैं। मान लो एडहेसिव फोर्स इस केस में कोहेसिव फोर्स डिवाइडेड बाय √2 के बराबर है, लेकिन अगर मैं कोहेसिव फोर्स सॉरी एडहेसिव फोर्स ग्रेटर देन एफ सी बाय √2 रखूं, मतलब ये जो कंडीशन है इसमें हमने क्या किया, एडहेसिव फोर्स को एफ सी बाय √2 से ज्यादा कर दिया। अगर ऐसा है तो आपका ये जो एफ ए है, एफ ए की लाइन ज्यादा बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपका एडहेसिव फोर्स जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है कोहेसिव फोर्स के कंपैरिजन में। तो ये लाइन बड़ी रख दो और ये लाइन उतनी की उतनी रखो 45 डिग्री पर एफ सी, दैट इज योर कोहेसिव फोर्स। और ये आपका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ऐसे केस में आप देखोगे कि इसका जो रिजल्टेंट है, इसको थोड़ा और बड़ा कर देना, एफ ए इज ग्रेटर देन एफ सी बाय √2। तो एफ ए बड़ा है, काफी बड़ा है एफ सी के कंपैरिजन में। तो आपको ये लाइन लंबी करनी है और ये छोटी करनी है, और ये 45 डिग्री पे ही आएगा अभी भी। तो आप देखोगे कि इन दोनों का अगर आप रिजल्टेंट ड्रॉ करते हो तो ये रिजल्टेंट सॉलिड के अंदर आ जाएगा। ये सॉलिड है, कैसे देखो, जब दो फोर्सेस का रिजल्टेंट हम ड्रॉ करते हैं तो हम पहले पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं। पैरेललोग्राम कैसे कंप्लीट करोगे, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो और इसके पैरेलल एक लाइन यहां से ड्रॉ कर दो, हो गया पैरेललोग्राम कंप्लीट। अब इस पॉइंट से जो तुम डायगोनल ड्रॉ करोगे यही डायगोनल आपका रिजल्टेंट फोर्स एफ आर होगा, समझे। तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट जो है आप साफ साफ देख सकते हो कि सॉलिड के अंदर घुस रहा है। अब रिजल्टेंट अगर सॉलिड के अंदर आया तो आप क्लियरली देख सकते हो कि आपका जो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है अब एफ आर के परपेंडिकुलर नहीं है, जो कि इस केस में हो रहा था। अगर आपका फ्री सरफेस रिजल्टेंट के परपेंडिकुलर नहीं है तो ऐसे केस में आपका जो फ्री सरफेस है लिक्विड का वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, और अब मॉलिक्यूल्स का हलचल शुरू हो जाएगा। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे, इनको ऑब्वियसली बात है अंदर की ओर धक्का लग रहा है, तो ये सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे चढ़ जाएंगे और ऊपर इस तरह से जमा हो जाएंगे, ठीक है। वही सेम केस दूसरे साइड भी होगा, और अगर आपका ये थोड़ा अंदर रहता है, मतलब काफ़ी पतला सा ट्यूब है, तो ऐसे केस में ये देखो ये जो रिजल्टेंट फोर्स है, मतलब क्योंकि इस केस में एडहेसिव फोर्स काफ़ी ज़्यादा है कोहेसिव फोर्स के कंपैरिजन में, तो आपका रिजल्टेंट जो है दोनों का वो सॉलिड के अंदर घुस गया और वो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को इस तरीके से खींच रहा है।
तो सारे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स यहाँ आके चढ़ जाते हैं और चढ़ने की वजह से ये आपका शेप ऐसे हो जाता है। सेम केस यहाँ पे भी होता है ऐसे, और यहाँ पे भी आपके मॉलिक्यूल्स ऐसे चढ़ जाएंगे। तो फाइनली आपको जो शेप मिलता है वो कुछ इस तरीके से मिलता है। और ऐसे में हम बोलते हैं कि ये जो मेनिस्कस है वो कॉनकेव मेनिस्कस है, क्योंकि इसका शेप कॉनकेव मेनिस्कस का हो जाता है। समझे? अब देखो यहाँ पे होता है क्या, जब आपका शेप ऐसे आ चुका है, यहाँ पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट आपका ऐसा बनेगा, क्योंकि टेंजेंट हम फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड पे ड्रॉ करते हैं उस पॉइंट से जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो सॉलिड से कांटेक्ट में हो, और ये आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा आ जाएगा, जो कि क्लियरली दिख रहा है कि एक्यूट है। तो इस केस में आपका थीटा जो है वो एक्यूट होगा, थीटा इज एक्यूट। नाउ सी, आपका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो याद रखना इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। मतलब ये जो टेंजेंट बोल रहा हूँ मैं, ये जो आपका, हाँ, ये जो रिजल्टेंट फोर्स आपका एफ आर है यहाँ पे, वो आपने जो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया है एंगल ऑफ कांटेक्ट के लिए, उसके हमेशा परपेंडिकुलर होगा। जब ऐसा केस आ जाएगा तब ये ऊपर चढ़ना बंद हो जाएगा, क्योंकि जब आपका रिजल्टेंट फोर्स टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो जाए तब ये इक्विलिब्रियम का केस होता है, और इक्विलिब्रियम के केस में अब आपका लिक्विड सरफेस जो है वो इस यहाँ पे ऐसा आके फिक्स हो जाएगा। समझ गए? वही सेम केस यहाँ पे भी दोहराया जाएगा, और आपका शेप जो है यहाँ पे कॉनकेव मेनिस्कस का आ जाएगा इस सरफेस का। थीटा एंगल जो है इस केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट हो रहा है, और ये तब होता है जब आपका लिक्विड जो है वो सॉलिड को वेट करता है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये केस कब आएगा, व्हेन लिक्विड वेट्स सॉलिड। एक ऐसा लिक्विड आपको लेना है और एक ऐसा सॉलिड लेना है जहाँ पे लिक्विड उस सॉलिड को गीला करता हो, और ये एग्जाम्पल हम देख चुके हैं। यहाँ पे इस केस में आपका सॉलिड होगा ग्लास और लिक्विड होगा वाटर। तो अगर आप ग्लास और वाटर को साथ में रखते हो तो ऐसे केस में एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स डिवाइडेड बाय √2 से ज़्यादा होगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट होगा, और लिक्विड सॉलिड को वेट करेगा, ऑब्वियस सी बात है। और ये सिचुएशन आ जाएगा जहां पे आपका मेनिस्कस का शेप कॉनकेव होगा। समझ गए? तो अगर ये कंडीशन है तो 90 डिग्री, ये कंडीशन है एफ ए ग्रेटर देन एफ सी बाय √2, तो थीटा आपका एक्यूट होगा। अब हम क्या करते हैं, ये लेस देन ले लेते हैं इस केस में, इफ एफ ए इज लेस देन एफ सी डिवाइडेड बाय √2, तब देखते हैं शेप कैसा होगा। ठीक है, अब देखो यहां पे हमने क्या किया है, एडहेसिव फोर्स को कम लिया है कोहेसिव फोर्स डिवाइडेड बाय √2 से। तो आप एडहेसिव फोर्स को छोटा बनाओ, ये रहा आपका एफ ए, और कोहेसिव फोर्स को बड़ा बना दो 45 डिग्री पे, और ये आपका हो जाएगा एफ सी। अब आप देखोगे कि इसका जो रिजल्टेंट है, अगेन पैरेललोग्राम कंप्लीट करने पर ये हो गया पैरेललोग्राम कंप्लीट, और इसका रिजल्टेंट फोर्स एफ आर जो है वो लिक्विड के अंदर आ रहा है। तो लिक्विड के अंदर अगर रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है तो अगेन आपका फ्री सरफेस जो है वो रिजल्टेंट फोर्स के परपेंडिकुलर नहीं है, तो आपका लिक्विड सरफेस इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, और उसको लिक्विड के मॉलिक्यूल्स या जो रिजल्टेंट फोर्स है वो अंदर की ओर खींच रही है। तो जब ये अंदर की ओर इसको खींचती है तो ये सारे मॉलिक्यूल्स इस तरीके से अंदर की ओर घुसने लग जाते हैं, और यहाँ पे भी वही हाल होता है, और आपका शेप जो है वो कॉन्वेक्स शेप का बन जाता है। यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ मैं, अगर ये दोनों वॉल्स नज़दीक हो तो यहाँ पे ये लिक्विड सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स उसको अंदर खींच रहा है तो ये अंदर चला जाता है ऐसे, और यहाँ से भी वहाँ अंदर चला जाता है, और आपका जो शेप है वो कॉन्वेक्स शेप हो जाता है इस केस में। तो मेनिस्कस का शेप यहाँ पे कॉन्वेक्स मेनिस्कस होगा, कॉन्वेक्स मेनिस्कस। और कॉन्वेक्स मेनिस्कस का कंडीशन क्या है बताओ, दैट योर एफ ए शुड बी लेस देन एफ सी बाय √2। ओके, ये शेप आ जाएगा, और यहां पे आप देखते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये आपका टेंजेंट आपने ड्रॉ किया, और एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्वियसली बात है यहाँ पे आ रहा है ऑब्ट्यूस, सो थीटा इज ऑब्ट्यूस। इस केस में आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूस हो जाएगा।
और यहाँ पे देखो अगेन ये जो आपका FR है रिजल्टेंट फोर्स, वो ध्यान रहे रिजल्टेंट फोर्स हमेशा आपके टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। जब ये केस आ जाए तब आपका लिक्विड सरफेस इक्विलिब्रियम में होता है और वो यहाँ पे आके इस सिचुएशन में रुक जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो मेनिस्कस है वो कॉन्वेक्स मेनिस्कस आ चुका है, रिजल्टेंट फोर्स टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो चुका है, एंगल ऑब्ट्यूस होगा। और ये तब केस होता है जब आपका लिक्विड डज नॉट वेट सॉलिड, जब आपका ऐसा लिक्विड और ऐसा सॉलिड है जहां पे लिक्विड सॉलिड को गीला नहीं कर पाता। इसका भी एग्जांपल हम जानते हैं, अगर आपने सॉलिड ग्लास लिया और लिक्विड मर्क्यूरी लिया, मर्क्यूरी ग्लास को गीला नहीं कर पाता और ऐसे केस में आपका FA FC/√2 से कम होता है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो है इस केस में ऑब्ट्यूस हो जाएगा और आपका मेनिस्कस का जो शेप है वो कॉन्वेक्स मेनिस्कस हो जाएगा। इस तरीके से अलग अलग मेनिस्कस का शेप आपको दिखाई पड़ता है। यहाँ पे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है और 90 डिग्री है। तो कई बार क्या होता है ना कि आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 डिग्री भी होता है। हालांकि 0 डिग्री एक एक्यूट एंगल ही है और वो इस केस में आएगा, पर वो एक स्पेशल केस है। वो स्पेशल केस देखो क्या होता है कि आपका जो ये सरफेस है, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, अगर सपोज करो आपका जो मेनिस्कस यहाँ पे बन रहा है ये कुछ इस तरीके से बने कि ये एक परफेक्ट स्फीयर बन जाए यहाँ पे, मतलब ये कर्वेचर लिक्विड का आपका ऐसा हो कि इसको टच जो कर रहा है वो एकदम स्फीयर टच करे, सॉलिड सरफेस को जस्ट स्फीयर का एक पॉइंट टच करे। इस तरह का अगर आपका कांटेक्ट है लिक्विड का या लिक्विड का सरफेस है, देखो लिक्विड का सरफेस ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, राइट। इन सारे केसेस में एंगल ऑफ कांटेक्ट आपका एक्यूट है, पर ये कुछ इस तरीके से हो कि अगर मैं इसको आगे जाकर कंप्लीट करूं तो ये स्फीयर बन जाए और स्फीयर का एक पॉइंट यहां टच करे। तो ऐसे केस में जब आप इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, इसका मतलब आप स्फीयर पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो और स्फीयर का टेंजेंट सीधे ऐसे नीचे जाएगा। अगर आप स्फीयर पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो सीधे ऐसे नीचे जाएगा ना। तो ऐसे केस में आपका टेंजेंट जो है वो ऐसे जा रहा है और ये आपका लिक्विड का सरफेस एकदम परफेक्ट स्फेरिकल सरफेस है। परफेक्ट स्फेरिकल सरफेस अगर हो तो टेंजेंट सीधा आपका सॉलिड के अलॉन्ग जाएगा। और क्योंकि हम लिक्विड के साइड से एंगल मेजर करने की कोशिश करते हैं, तो भाई यहाँ पे जैसे मैंने शुरुआत की वैसे टेंजेंट आ गया, तो आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इस केस में 0 आ जाएगा। देखो ये भी तभी होगा जब आपका FA FC/√2 से बड़ा होगा, मतलब ये केस भी आपका 0 डिग्री का एक्यूट एंगल वाला ही केस है, क्योंकि 90 डिग्री से छोटा है, एक्यूट एंगल ही है। तो यहां पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, ये सेम केस है, कंडीशन भी सेम रहेगा। तो 0 से लेकर 90 डिग्री एक्यूट एंगल इसी केस पे बनेगा, 90 डिग्री से ज्यादा वाला एक्यूट एंगल इस केस पे बनेगा और एग्जैक्ट 90 डिग्री का आपका ये वाला केस है। अच्छा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट अगर 0 डिग्री है ये तब होता है जब आप प्योर वाटर लेके आओगे, प्योर वाटर और क्लीन ग्लास, कोई इंप्योरिटी नहीं, ना ग्लास में ना वाटर में, एकदम प्योर वाटर और एकदम क्लीन ग्लास जब आप इस तरीके से डालते हो तो वहां पे एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 डिग्री आ जाता है। तो ये यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 डिग्री का भी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया। तो इस तरीके से आपके सामने मैंने प्लेन, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मेनिस्कस कैसे बनता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो अलग अलग एक्यूट, ऑब्ट्यूस और 90 डिग्री और 0 डिग्री इनफैक्ट कैसे बनता है, इसका एक्सप्लेनेशन आपको दिया। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।